स्वागत है आप सभी का यथार्थ दर्पण के इस ऑनलाइन मंच पर। मेरा नाम है आकिब सैफ़ी। आज हम इंद्र सूक्त पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने वरुण सूक्त पढ़ा था, उसकी 2 कक्षाएं हुई थी और उससे पहले हमने अग्नि सूक्त भी पढ़ लिया है। तो अग्नि, वरुण और आज हम इंद्र सूक्त पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जिस किसी ने भी वो पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं तो वैदिक सूक्त संग्रह नाम की एक प्लेलिस्ट इसमें हमने बना दी है। चैनल पर जाएंगे और चैनल में जब प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर वैदिक सूक्त संग्रह नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर जब आप छुएंगे, उस पर जब टच करेंगे तो उसमें जितने भी हमने सूक्त पढ़ा दिए हैं वो सारे आ जाएंगे और आगे जितने भी हम सूक्त उस पर पढ़ा करके डालेंगे वो सारे के सारे आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी प्लेलिस्ट है जो यूनिट 1 और यूनिट 2 के नाम से है। यदि आप उसे छुएंगे तो उसमें भी आपको वो सारे के सारे सूक्त मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंद्र सूक्त बहुत ही अच्छा सूक्त इसको मानता हूँ मैं और मज़ेदार भी है। अच्छा, अब इंद्र सूक्त जब हम पढ़ने वाले हैं तो इसका सबसे पहले हमें परिचय पता हो, कहाँ से है, कैसे है। ठीक है, तो यदि इसके क्रम की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये ऋग्वेद का सूक्त है और ऋग्वेद के भी 12वें ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है उस दूसरे मंडल से लिया गया है और ऋग्वेद के दूसरे मंडल का ये 12वां सूक्त दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ ऋग्वेद में कहाँ से है। इसके बाद जब हम इसके ऋषि की बात करते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। तो घृतश्मद, अच्छा, ऋषि कौन है? ऋषि घृतश्मद हैं। और यदि हम देवता की बात करें तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है इंद्र सूक्त है, तो इसके जो देवता हैं वो इंद्र होंगे। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताई थी कि जो कहता है वो ऋषि होते हैं और जो सुनते हैं वो देवता होते हैं। ठीक है, तो घृतश्मद कह रहे हैं इसमें और इंद्र जो हैं वो सुन रहे हैं, या असुरों के लिए बोला जा रहा है, तो लेकिन बोला इंद्र के लिए जा रहा है। जिसके लिए बोला जाता है वही इसके देवता होते हैं। तो ये देवता कौन है? इंद्र हैं। और छंद की बात करूं तो इस पूरे सूक्त में त्रिष्टुप छंद है और मंत्र संख्या की यदि मैं बात करूं तो इसमें कुल 15 मंत्र हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, पता होंगी, क्योंकि ये हमने सारा आपको करवा दिया है पहले। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। देखते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, यदि आप उसको यूट्यूब पर देख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, यदि आप टैबलेट वगैरह में देख रहे हैं तो ये आधा आ रहा होगा आपके उसमें टैबलेट में, या यदि आप इसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो तब भी उसमें आधा ही आ रहा होगा। लेकिन यदि आप इसको जूम कर लेंगे तो पूरा आएगा। मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है, लेकिन आप अपनी तरफ से जब जूम कर लेंगे तो चीज़ें कटेंगी नहीं और पूरा आएगा। ठीक है, चलिए, इतनी सारी चीज़ें हुई। अच्छा, यह जो सूक्त है, इस सूक्त को पढ़ने से पहले इसके पीछे की एक छोटी सी कथा है। वो कथा यदि हम पढ़ लेंगे या उसको सुन लेंगे तो ये आने वाले जो मंत्र हैं इनको समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। कथा ये है कि कहीं पर एक यज्ञ हो रहा था। यज्ञ का नाम था वैन्य, यानी वैन्य नामक एक यज्ञ हो रहा था, या वैन्य का यज्ञ हो रहा था, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, तो वैन्य का यज्ञ हो रहा था। अब ये वैन्य यज्ञ का नाम है या वैन्य का कोई यज्ञ होता होगा, मुझे नहीं पता है। तो वो यज्ञ हो रहा था असल में। तो क्या होता है, वहाँ पर इंद्र इत्यादि देव आते हैं और इंद्र इत्यादि देव तो आते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर घृतश्मद ऋषि भी आ जाते हैं उसी यज्ञ में। तो यज्ञ इत्यादि जो होते हैं वो उनके कई प्रयोजन बताए गए हैं। तो असुरों इत्यादियों से बचने के लिए, जैसे हम विज्ञान शाकुंतलम में देखते हैं, जब वहाँ पर यज्ञ होता है तो राजा दुष्यंत को वो रोक लेते हैं। इसलिए रोक लेते हैं ताकि जो असुर इत्यादि होते हैं जो यज्ञ में विघ्न पैदा करते हैं तो उनको ख़त्म किया जा सके और यज्ञ जो है वो संपन्न किया जा सके। तो इसलिए मतलब कई प्रयोजन हैं, हो रहा होगा किसी प्रयोजन से, हमें नहीं पता इस बारे में। इसमें इतना लिखा हुआ है केवल वहाँ पर यज्ञ हो रहा था। तो क्या होता है, वहाँ पर इंद्र इत्यादि देव आते हैं और इसके अलावा घृतश्मद ऋषि भी आते हैं। तो जो दैत्य हैं, और जो दैत्य लोग हैं या जो असुर लोग हैं
जो हम कह सकते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं उनके विषय में कहा जा रहा है। तो जो दुष्ट लोग हैं वो भी इंद्र को वहाँ जाता हुआ देख लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि फला फला यज्ञ में वहाँ पर इंद्रदेव जा रहे हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं, उनको मारने के इरादे से, इंद्रदेव को मारने के इरादे से उस यज्ञ में चले जाते हैं। अच्छा, इंद्र उनको देख लेते हैं। अब जब इंद्र ने उन्हें देख लिया है तो वे क्या करते हैं, इंद्रदेव अपना भेष बदलते हैं और घृतश्मद ऋषि के भेष में आ जाते हैं। और अच्छा, घृतश्मद ऋषि पहले से उस यज्ञ में है, अब दो घृतश्मद ऋषि वहाँ पर हो जाते हैं। तो इंद्रदेव क्या करते हैं, घृतश्मद ऋषि के वेश में उस यज्ञ से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ये इतनी कथा है। उसके बाद क्या होता है, जो असुर लोग हैं वो घृतश्मद ऋषि को पकड़ लेते हैं, और जो असुर लोग हैं वो घृतश्मद ऋषि को बाहर जाता हुआ भी देख लेते हैं यज्ञ से। तो वो कहते हैं कि जो घृतश्मद ऋषि हैं वो तो बाहर चले गए हैं, अब यहाँ जो बच गए हैं ये इंद्रदेव हैं, और इन्होंने घृतश्मद ऋषि का भेष बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो उन घृतश्मद ऋषि को पकड़ लेते हैं, और जब उनको पकड़ लिया गया है तो घृतश्मद ऋषि उनसे कहते हैं, असुरों से कहते हैं कि मैं इंद्र नहीं हूँ। मैं कौन नहीं हूँ? मैं इंद्र नहीं हूँ। तो इंद्र कौन है? फिर इंद्र कौन है इस बात को इसी इंद्र सूक्त में 15 मंत्रों के माध्यम से बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं इंद्र नहीं हूँ, ये इंद्र हैं, ये इंद्र हैं, ये इंद्र हैं, ये इंद्र हैं, इत्यादि इत्यादि इंद्र के विषय में बताते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं, या उनका जो चरित्र है, जो स्वभाव है, जिस प्रकार के हैं, वो पूरा का पूरा उन्हें डिटेल में 15 मंत्रों के माध्यम से बताते हैं। तो इतनी छोटी सी इसकी कथा है। और चलिए शुरू करते हैं। पहला मंत्र, इसमें कहा गया है यो जाता एव प्रथमो। अच्छा, ये टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, यहाँ पर प्रमयो नहीं है, यहाँ पर प्रथमो है। मैं देख लेता हूँ। देखिए, यो जाता एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान कृतुना प्रियभूषत यस्य सुष्माद्रोदशी अभ्यसेताम निर्मलस्य महना सजना स इंद्र। क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है यो जात एव प्रथमो मनस्वान, यो जात एव प्रथमो मनस्वान। घृतश्मद ऋषि कहते हैं कि हे असुरो, हे जनासः। देखिए, यहाँ से अर्थ निकाल सकते हैं इसका। हे जनासः यानी हे असुरो, यो यानी जो, जातः एव उत्पन्न होते ही, यह यानी जो, जातः एव उत्पन्न होते ही प्रथमा का अर्थ यहाँ पर सायण करते हैं। सायण जी को देख लेते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अनुसार और उसी शैली से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो प्रथमा का अर्थ जो सायण ने किया है वो किया है देवान प्रधान भूतः। अच्छा, देवानाम प्रधान भूतः, सॉरी, देवानाम देवों में जो प्रधान भूत हैं। प्रधान भूत का मतलब है जो प्रधान है, देवताओं में जो प्रधान है, या देवताओं में जो प्रमुख देवता हैं, है नहीं, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि यह यानी जो, जातः एव अर्थात उत्पन्न होते ही, जो भी पैदा ही हुए हैं, और पैदा होते ही प्रथमः देवताओं में प्रथम बन गए हैं, है नहीं। हे इंद्रो, हे असुरो जो है यहाँ पर संबोधन का रूप है यहाँ पर, है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया कि जनासः, हे असुरो, यह यानी जो, उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। वो जब उन्होंने पकड़ लिया है तो वो इंद्र के विषय में बता रहे हैं कि इंद्र कौन है। तो वो कह रहे हैं कि यह यानी जो, जाता एव अर्थात उत्पन्न होते ही, पैदा होते ही, प्रथमः अर्थात देवताओं में प्रथम हो गए हैं, देवताओं में प्रमुख हो गए हैं, देवताओं में प्रधान हो गए हैं। और फिर क्या दूसरा विशेषण क्या बता रहे हैं, दूसरी बात क्या कह रहे हैं उनके विषय में? दूसरी बात कहते हैं मनुष्वान देवा क्रतुनः देवान परिभूषत। अर्थात इसमें कहते हैं कि मनुष्वान देवा, मनुष्वान का अर्थ यहाँ पर जो सायण है वो करते हैं मनुष्वान, अर्थात जो मनुष्यों में अग्रणीय हैं। मनुष्यों में कैसे हैं? प्रथम है, मनुष्यों में भी अग्रणीय हैं। जो देवताओं में तो अग्रणीय है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो मनुष्य हैं उनमें भी अग्रणीय हो गए हैं। और क्या कह रहे हैं? अच्छा, अग्रणीय हो गए हैं। फिर उसके बाद कहते हैं देवान प्रियभूषत, क्रतुना देवान प्रियभूषत, ऐसा कह रहे हैं, है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्रतुना का अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं। क्रतुना यानी यज्ञ से या कर्म से, और कर्म के द्वारा क्रतुना। अच्छा, ये हमें किसके साथ जोड़ना है देख लेते हैं।
मनस्वान देवः क्रतुना देवान परिभूषत। अच्छा, यहाँ पर कुछ कॉमा इत्यादि नहीं लगाया है, तो चलिए देखते हैं। तो कहते हैं कि हे असुरो, जो उत्पन्न होते ही देवताओं में प्रथम हो गए हैं और मनुष्यवान प्रथम। अच्छा, इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं। मनुष्यवान जो मनुष्यों में भी प्रथम है या मनुष्य में भी अग्रणी हैं। और फिर कहते हैं देवाः क्रतुना, है नहीं, कृतुना। अच्छा, यहाँ पर कृतुना का अर्थ सायण को देख लेते हैं एक बार। कृतुना का अर्थ करते हैं। कृतुना का अर्थ जो सायण ने किया है वो किया है वृत्त। एक वृत्तासुर नाम के असुर हुए हैं, वृत्त है नहीं, वृत्र नाम के एक असुर हैं। उनका जो इन्होंने वध इत्यादि किया था ना, इसमें लिखा हुआ है वृत्र वधादि लक्षणेन स्वीकियेन कर्मणा। अर्थात वृत्तासुर इत्यादि का वध के लक्षण इनके अंदर हैं। अर्थात इन्होंने वृत्तासुर को मार दिया था और इस प्रकार के उन्होंने कर्म किए हैं, या पराक्रम। इसका कृतुना का अर्थ हम यहाँ पर पराक्रम से ले सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि उन्होंने किसको मारा था? वृत्रासुर को मारा था। तो इससे उनके पराक्रम का भी पता चलता है। तो कहते हैं देवान, अच्छा कृतुना कर देते हैं जिसने, ठीक है, यहाँ पर देखिए मनुष्वान देवः, और फिर उसके बाद कहते हैं कृतुना, अर्थात जिसने वृत्रासुर इत्यादि जो हुए हैं उनको मार दिया था, या वो पराक्रमी हैं। कृतुना परिअभूषत, परिअभूषत अर्थात परिभूषत का अर्थ यहाँ पर सायण को देख लेते हैं। परिअभूषत यानी रक्षकत्वेन परिगृहीतः, अर्थात देवान क्रतुना परिअभूषत, देवताओं को अपने पराक्रम से परिअभूषत, उनका रक्षण करते हैं। अच्छा, ये अर्थ है, ठीक है। चलिए, जो देवता लोग हैं उनको अपने पराक्रम से। अच्छा, यहाँ पर ये जो कृतुना शब्द दिया हुआ है ना, ये कृतुना शब्द उनके पराक्रम को भी दर्शाता है और ये भी बताता है कि वो कितने पराक्रमी थे। यहाँ पर इन्होंने, सायण ने ये वाला उदाहरण भी दिया है कि उन्होंने वृत्तासुर जो हैं उनको मार दिया था। इस लक्षण से, इस लक्षण के द्वारा उनको ऐसा कहा गया है कि वो पराक्रमी हैं, पराक्रमी होंगे जब उनको मार रहा है तो। और फिर उसके बाद यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ दिया हुआ है, देखिए, देवान क्रतुना, देवताओं को क्रतुना अर्थात पराक्रम के द्वारा, पराक्रम से, अपने पराक्रम से परिअभूषत, उनका रक्षण करते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कहते हैं यस्यः शुष्मात् रोदसी। यस्य अर्थात अर्थात जिसने, सुष्मात का अर्थ हम देख लेते हैं एक बार। सुष्मात चलिए एक बार देखेंगे। सायण ने सुष्मात का अर्थ किया है सुष्मात शारीरात बलात्। अच्छा, शारीरिक बल, ठीक है, चलिए शारीरिक बल हो गया। कहते हैं यस्य यानी इंद्रस्य, इंद्र के सुष्मात सुष्मात का अर्थ दिया है शारीरिक बलात्। इसको थोड़ा ऊपर करो यहाँ से, ठीक है, ये फिर यहीं आ जाएगा, इसी को ऊपर कर लो फिर, इसे, ठीक है, अब ठीक है। चलो अब फिर से देखते हैं एक बार। देखिए, इसमें कहा गया है कि यस्य अर्थात इंद्रस्य, सुष्मात अर्थात शारीरिक बलात्, रोदसी का अर्थ वैदिक सूक्तों में कई बार आया है, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण है याद करना। और रोदसी का अर्थ होता है ध्यावा पृथ्वी। अच्छा, इन्होंने सायण ने किया है रोदसी ध्यावा पृथिव्यो, है नहीं, ध्यावा पृथिव्यो। फिर उसके बाद अभ्यशेताम का अर्थ इन्होंने किया है विभीताम। अभ्यशेताम इक्वल टू विभीताम। तो क्या कह रहे हैं कि यसे हो यानी इंद्रस्य, इंद्र के शारीरिक बल से ध्यावा पृथ्वी, ये जो पूरी पृथ्वी है, द्युलोक और पृथ्वीलोक इत्यादि। ध्यावा पृथ्वी का मतलब है द्युलोक और पृथ्वीलोक। अभ्यशेताम भयभीत होते हैं, डर जाते हैं, ये डरते हैं, कांपते हैं, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं निर्मलस्य महना स इंद्र, निर्मलस्य, और जिसकी जो सेना है वो कैसी है? महन। जो महन सेना का अर्थात उसकी जो सेना है ना, वो ऐसा कह सकते हैं कि महती सेना के महत्व से युक्त हैं। वो महती सेना अर्थात वो महती सेना के कौन हैं? मालिक हैं।
महती सेना उनकी मुट्ठी में है, तो महती सेना के महत्व से युक्त हैं वे, ऐसा कहा गया है, यानी ऐसा अर्थ दिया हुआ है इसमें। मैं एक बार और फिर निर्मणस्य का अर्थ देख लेता हूँ। निर्मणस्य सेना के, इसमें इतना लिखा हुआ है सेना के, लेकिन निर्मणस्य का अर्थ यहाँ पर सायण करते हैं सेना लक्षणस्य बलस्य महना महत्वेन युक्तः। अच्छा, तो जो किससे युक्त हैं? महती सेना के सैन्य का जो महत्व है उस महती सेना के महत्व से युक्त हैं, ठीक है, या उनके पास महती सेना है, सीधा सीधा अर्थ ये ले सकते हैं। तो फिर कहते हैं स इंद्र, हे असुरो स इंद्र, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं। फिर एक बार फिर देखिए भाई, एक बार फिर देखेंगे इसको। इसमें कहा गया है, अच्छा इसको ऊपर करते हैं यहाँ पर, चलो, इसमें कहा गया है जनासः हे असुरो, अच्छा यहाँ पर आइए, हे असुरो यह यानी जो जाता एवं उत्पन्न होते ही प्रथम हो गए हैं, किसमें? देवताओं में प्रथम हो गए हैं। मनुष्वान यानी मनुष्यों में भी कैसे अग्रणीय हो गए हैं। और देवाः, अच्छा देवाः क्रतुना देवान परिभूषत, और वे अपने पराक्रम के द्वारा देवताओं का रक्षण करते हैं। यश यानी जिसके, सुषमात यानी बल से, रोदसी अर्थात ध्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्येषितम यानी काँप उठते हैं। और डरते ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं, काँपते हैं ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। और निर्मणस्य महना का अर्थ यह है कि वह महती सेना के जो महत्व से युक्त हैं, अर्थात उनके पास महती सेना है। हे असुरो तुम डरो उनसे, ऐसा इनका भाव आ रहा है निकल करके, है नहीं? तो हे असुरो तुम उनसे डरो, मैं इंद्र नहीं हूँ, वो इंद्र हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया या उनसे तुम भिड़ गए तो फिर इत्यादि इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे जाता है यानी उत्पन्न हुआ, प्रथमा यानी प्रमुख, या परम, यहाँ पर परम चलिए जो होगा, लेकिन मनस्वी, और देवाः यानी दिव्य गुणों से युक्त, अच्छा एक बार फिर देखेंगे यहाँ पर देवाः दिव्य गुणों से युक्त। अच्छा, इसका जो अर्थ लिया था हमने, यहाँ पर देव छोड़ दिया था ना, तो इसमें कहा गया है मनुष्वान देवाः, यानी मनुष्यों में कैसे हैं? दिव्य गुणों से युक्त हैं। अच्छा हाँ, अग्रणी है ऐसा कह सकते हैं, वहाँ पर देवा ऐसा कह सकते हैं। तो मनुष्यों में कैसे हैं? दिव्य गुणों से युक्त हैं, मनुष्यों में दिव्य गुणों से युक्त हैं, या अग्रणी है ऐसा भी कह सकते हैं। तो चलिए फिर उसके बाद हमने कहा था क्रतुना, तो ये हमने देख लिया था। उसके बाद क्रतुना का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है यज्ञ से या कर्म से, और परिभूषत का मतलब है अतिक्रमण किया है। परिभूषत या उनको रक्षण के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सायण ने परिभूषत का अर्थ मैंने बताया था आपको, रक्षकत्वेन परिगृह्यता, रक्षा करने के लिए उनका परिग्रहण कर लिया है। परिग्रहण कर अर्थात वही मतलब निकल कर आता है कि वो देवताओं की देवताओं की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। उसके बाद और कुछ देखने का प्रयास करते हैं। रुद्रसी मैंने आपको बताया, ध्यावा पृथ्वीलोक और पृथ्वीलोक, ठीक है। बेशेता हम डरते हैं, कांपते हैं। और निर्मणस्य का अर्थ है सेना के, और महना यानी महत्व से, जनासा का अर्थ दिया हुआ कि हे मनुष्यो या हे असुरो। अच्छा वही मनुष्य ही हैं, वे असुर जो हैं वो मनुष्य ही तो हैं, तो मनुष्य कहिए या असुर कहिए तो एक ही बात है, ठीक है। अगला देखते हैं, हिंदी में अनुवाद पढ़ लेते हैं इसको, देखते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। हे मनुष्यो अथवा हे असुरो जो उत्पन्न होते ही सब देवताओं में प्रमुख हो गए हैं, मनस्वी हुए हैं, दिव्य गुणों से युक्त हुए हैं, होते हुए जिसने यज्ञ से या वृत्त के वध आदि कर्मों से अन्य देवताओं को अलंकृत कर दिया है। अन्य देवताओं का अलंकृत करने का अर्थ भी वही निकल करके आता है, और यह अन्य देवताओं की शक्ति का अतिक्रमण कर दिया है, यानी ऐसा भी अर्थ इसका निकाल सकते हैं, जिसके शारीरिक बल से द्युलोक और पृथ्वीलोक डरते हैं या कांपते हैं। महती सेना के महत्व से युक्त वह इंद्र हैं, मैं इंद्र नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद अगला मंत्र देखते हैं, अगले मंत्र को पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए दूसरे मंत्र में घृतश्मद ऋषि कहते हैं, यह पृथ्वीं व्यथमानं दृंहत, यह पर्वतान् प्रकुपिताम् अरमणात्, यो अंतरिक्षं विममे वरीयो, यो ध्यामस्तमनात् स जनासः इंद्रः। क्या मतलब है इस बात का, देखते हैं। चलिए इसमें कहते हैं वही जनासा, ये संबोधन में है यहाँ सर, यहाँ पर ये जो जनासा है ये कैसा है, संबोधन में है, तो इसी को ऐसे पढ़ेंगे कि हे असुरो, हे मनुष्यो, यह अर्थात यह यानी जो, वेथमा नाम पृथ्वी, वेथवा नाम, अच्छा ये जो वेथमा नाम है ये किसका विशेषण दिया, पृथ्वी का है।
तो व्यथमानाम पृथ्वी, व्यथमानाम का अर्थ दिया हुआ है जो कांपती हुई पृथ्वी है, ठीक है। व्यथमानाम पृथ्वी इत्यर्थः कांपती हुई पृथ्वी। देखिए फिर से एक बार अन्वय से देख लेते हैं। इसमें कहा गया है जनासः हे असुरो, यह यानी जिसने, यह यानी जो, यह यानी यह का अर्थ यहाँ पर यह यानी इंद्र, यानी जिस इंद्र ने व्यथनाम पृथ्वी, व्यथनाम पृथ्वी अर्थात कांपती हुई पृथ्वी, डरी हुई पृथ्वी या हिलती हुई पृथ्वी, ये जो कंपन वाली पृथ्वी है, इस पृथ्वी को अदृंगत, दृढ़ कर दिया है, ठहरा दिया है। उसमें जो कंपन है ना, वो कंपन अब नहीं हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यह यानी जिसने, यह यानी इंद्र, इंद्र ने व्यथनाम पृथ्वी, डरी हुई कांपती हुई पृथ्वी को कैसा कर दिया, दृढ़ कर दिया है। और फिर कहते हैं यह यानी जिसने प्रकुपितान, प्रकुपितान का अर्थ है कुपित होते हुए, कुपित होते हुए। एक बार हम इंद्र को, इनको देख लेते हैं। सायण जी को प्रकुपितान का अर्थ क्या करते हैं, इतः ततः चलितान पक्षयुक्तान पर्वतान। अच्छा चलितान, अच्छा यहाँ पर आया हुआ है इतः ततः चलितान पक्षयुक्तान, जो चलित पक्षों से युक्त हैं, ऐसे पर्वत। चलिए प्रकोपित कह सकते हैं, या जो पर्वत इधर उधर चलते रहते हैं, उन पर्वतों के विषय में कहा गया है कि वैसे जो पर्वत हैं, उन पर्वतों को, अर्थात इधर अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर चले जाते थे, ऐसे जो पर्वत थे, उन पर्वतों को अरमणात, ठहरा दिया है, रोक दिया है नहीं, ऐसे अर्थ आ सकता है ना इसका। तो ठीक है, चलिए जिसने कुपित होते हुए पर्वत को, अर्थात जो पर्वत इधर उधर अपनी इच्छा के अनुसार, सायण का अर्थ मैं बता रहा हूँ, इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है कि जो अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर जो पर्वत चले जाते थे, स्वेच्छा से विचरण करते रहते थे, ऐसे पर्वतों को क्या कर दिया है, अपने स्थान पर नियमित कर दिया है। इसमें अरमणात का अर्थ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, अरमणात का अर्थ दिया हुआ है नियमितवान, स्वे स्थाने स्थापितवान, उन्हें उन्हीं के स्थान पर। स्वस्य का अर्थ है जो पर्वत का स्थान जहाँ है, उस पर्वत को वहीं पर ही स्व स्थाने स्थापितवान, उनको स्थापित कर दिया है, उनको रोक दिया है, ऐसा अर्थ ले सकते हैं, ठीक है। तो अपने अपने स्थान पर उनको नियमित कर दिया है, रोक दिया है या ठहरा दिया है, ऐसा कह सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं, यह वर्यः अंतरिक्षम विममे, यह यानी जिसने वर्यः यानी विस्तृत, अंतरिक्षम, अंतरिक्ष को, ऐसा अंतरिक्ष। अच्छा ये वर्यः किसका विशेषण है, अंतरिक्ष का। तो यह यानी जिसने वर्यः अंतरिक्षम, अर्थात जो विस्तृत अंतरिक्ष है, बहुत बड़ा अंतरिक्ष है, उस विस्तृत अंतरिक्ष को विममे अर्थात बनाया है। विममे का अर्थ यहाँ पर इन्होंने विममे का अर्थ लिया है निर्ममे। तो जिसने, यह यानी जिसने वर्यः अर्थात विस्तृत अंतरिक्षम अर्थात अंतरिक्ष को विममे बना दिया है, ठीक है। और यह यानी जिसने थ्याम यानी द्युलोक, स्तंभना, अच्छा स्तंभनाथ का अर्थ है यहाँ पर थमा हुआ है, ठीक है। तो यह यानी जिसने ध्याम यानी द्युलोक को, स्तंभनाथ एक जगह रोक दिया है, थामा हुआ है, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। तो जिसने द्युलोक को थाम दिया है, एक जगह स्थिर कर दिया है, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। तो स इंद्र, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। हे असुरो जनासः स इंद्र, हे असुरो वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा घृतश्म ऋषि कह रहे हैं उन असुरों से, ठीक है। एक बार फिर देख लें क्या इसमें, चलिए एक बार फिर देख लेंगे। इसमें कहा गया है कि जनासः यानी हे असुरो, यह यानी जिसने व्यथनाम पृथ्वी, कांपती हुई पृथ्वी को, डरती हुई पृथ्वी को अदृंगत यानी ठहरा, अदृंगत का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, उसको दृढ़ कर दिया है, उसको एक जगह रोक दिया है, जो कांप रही थी ना। नहीं, रोकना तो अर्थ यहाँ पर सही नहीं होगा, इसमें हम दृढ़ का अर्थ ले सकते हैं, ऐसी पृथ्वी है जो हिल रही है, तो उसको स्थिर कर दिया है, ठीक है, स्थिर कर दिया है, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं यह यानी जिसने प्रकोपितान पर्वतान,
प्रकुपितान पर्वत, यानी जो कुपित पर्वत हैं उन पर्वतों को, यानी अपने इच्छा के अनुसार इधर उधर जा रहे हैं ऐसे पर्वतों को क्या कर दिया है, अरमनाथ। अरमनाथ का अर्थात उनको अपने अपने स्थान पर नियमित कर दिया है, एक जगह ठहरा दिया है। और यह यानी जिसने वरीय, वरीय अर्थात जो विस्तृत है, अंतरिक्षम, ऐसे विस्तृत अंतरिक्ष को विमम में बना दिया है। यह यानी जिसने ध्यान यानी द्युलोक को अस्तंभनाथ, स्तंभनाथ का अर्थ है स्तंभनाथ, ठीक है। स्तंभनाथ का अर्थ क्या दिया हुआ है यहाँ पर, स्तंभनाथ अर्थात थमा दिया है, एक जगह रोक दिया है, एक जगह स्थिर कर दिया है। तो सा इंद्र, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। मुझे लगता है आपको इसका जो अर्थ है वो आपको बुद्धिस्ट हुआ होगा, समझ में आया होगा। उसके बाद इसमें कुछ शब्दार्थ इनको देख लेते हैं। इसमें जैसे व्यमानाम, व्यमानाम का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है हिलती हुई, अद्रिंगत का अर्थ या स्थिर कर दिया है, और प्रकोपितान का अर्थ यहाँ पर, अच्छा प्रकोपितान का अर्थ देखते हैं। प्रकोपितान का अर्थ दिया हुआ है कुपित हुए या इच्छा अनुसार इधर उधर स्वच्छंद विचरण, स्वच्छंद का मतलब विचरण, स्वेच्छा से विचरण करते हुए, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। और अरमनाथ का मतलब नियमित कर दिया है, वरीह का मतलब विस्तृत, और स्तंभनाथ ये यहाँ पर ता होगा, ये होगा हलंत होगा यहाँ पर, ये तू नहीं है, यहाँ पर हलंत होगा ये वाला, तो उसको थामा हुआ है। और ध्यान यानी द्युलोक को, तो ये इसके कुछ शब्दार्थ मैंने लिख दिए हैं ताकि यदि आप एक आध शब्द को या उसके अर्थ को भूल जाएं या आपकी बुद्धि से थोड़ा सा खिसक जाए तो उसको पुनः से देख सकें, ठीक है। वैसे तो ये जो वीडियो है जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक तो रहेगी, ठीक है। आगे पता नहीं क्या हो, चैनल चले ना चले उसका देखते हैं। चलिए, जो भी है जैसी समस्याएं होंगी उनको देखा जाएगा। उसके बाद हिंदी अनुवाद में हम पढ़ लेते हैं इसको। इसमें कहा गया कि हे सुरो, जिसने हिलती हुई पृथ्वी को स्थिर कर दिया था, स्थिर कर दिया, या अर्थात जिसने पृथ्वी को और उस पर रहने वाले प्राणियों को स्थिरता प्रदान की थी, उसने, जिसने कुपित हुए अर्थात इच्छा अनुसार इधर उधर स्वेच्छंद विचरण करते हुए पंखों से युक्त पर्वतों को अपने अपने स्थान पर नियमित कर दिया था, जिसने विस्तृत अंतरिक्ष की रचना की थी या विस्तार किया था, और जिसने, ये ध्यू होगा यहाँ पर, द्युलोक को थामा हुआ, ये था होगा यहाँ पर, थामा हुआ है, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। उसके बाद अगला देखते हैं, तीसरा मंत्र देखते हैं कितना पढ़ पाएंगे आज। देखते हैं इसमें, यो हत्वाहिम अरिमणात सप्त सिंधून योगा उदाज पधा बुलस्य, बुलस्य नहीं है पर ये बलस्य होगा मेरे हिसाब से, ये फिर से टाइपिंग मिस्टेक, बलस्य यो अश्मनो अंतरग्निम जुजानम संवृक समत्तु स जनासा इंद्र। क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें कह रहे हैं यह हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधून यह गा उत आजित अपधा बलस्त्य यह अश्मनो अंतः अग्निम जनान संवृक समत्सु स जनासा इंद्र, ऐसा कह रहे हैं। तो हमें देखते हैं इसका, इसमें कहा गया है, इसमें कहते हैं जनासा, वही जनासा से अर्थ इसका निकालते हैं। तो जनासा है असुरो, यह यानी जिसने, उन्हीं की महिमा का गाना है इसमें सारे में। यह यानी जिसने, अहिम, अहिम का अर्थ एक बार देखेंगे फिर से। अहिम का जो अर्थ आचार्य सायण करते हैं वो कहते हैं अहिम यानी मेघम हत्वा मेघहननम कृत्वा, मेघों को मार करके, अर्थात यह यानी जिसने, फिर देखेंगे एक बार, इसमें कहा गया यह यानी जिसने अहिम अर्थात मेघों को, हत्वा यानी मार करके, मेघों को मार करके क्या, सप्त है यानी सात, सिंधून सात सिंधून, सिंधून का अर्थ यहाँ पर चंदन शिला अपह, चंदन शिला अपह ऐसा किया है। चंदन शिला जो चंदन करती हैं, बहती हैं, लगातार क्या कर देती हैं, संद करती हैं, ठीक है। तो चंदन जो चंदन शिला है, ऐसी सप्त सिंधु, ऐसी सप्त सिंधुओं के जल को, अपह यानी जल को, अरिणात प्रेयता, अरिणात का अर्थ इन्होंने किया है यहाँ पर प्रेयत, अरिणात का अर्थ किया है प्रेयत, अर्थात क्या अर्थ निकलता है इसका, इसका अर्थ निकलता है कि यह यानी जिसने, हे असुरो, जिसने अहिम, अहिम यानी मेघ को हत्वा मार करके, मेघ, अच्छा मेघ का यहाँ पर और देख लेते हैं इसमें, ठीक है, मेघ हनन कृत्वा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है मेघ को मार करके। और जब हम इसकी हिंदी में देखते हैं, अच्छा इसमें लिखा हुआ है जिस इंद्र ने वृत्त को मारकर, वृत्त को मारकर अर्थात जल रोकने वाले पर्वतों को हटाकर। अच्छा चलिए देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है
इसमें कहते हैं सीधा सीधा अर्थ निकालते हैं हम, देखिए धनासह हे असुरो, या यानी जिसने, अहिम अर्थात मेघ को, हत्वा यानी मार करके, सप्त यानी 7, सिंधुन, सिंधुन का अर्थ हम नदी भी ले सकते हैं, और इसमें लिखा हुआ है सिंधुन स्यंदनशील अपहा, है स्यंदनशील, जो नदियों का जल है उस नदियों के जल को अरिणात, अरिणात अर्थात प्रेयतः, उनको बहा दिया, ठीक है, उनको नदियों के जल को बहा दिया। यानी अहि जो थे, या जो शत्रु थे, या वृत्तासुर जो था, उसने क्या किया था, जल नदियों के जल को रोक दिया था। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र ने उसको अपने वज्र से मार करके वो जो जल उन्होंने रोक रखा था नदियों का, उसको फिर से बहा दिया, फिर से वो स्यंदनशील हो गए, ऐसे कह रहे हैं, स्यंदनशील अपहा, स्यंदनशील जल हो गया उनका, ठीक है, तो ऐसा कह रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं यह यानी जिसने, वही इंद्र, इंद्र की बात कर रहे हैं, फिर कहते हैं यह यानी जिसने, बलस्य बल के द्वारा, अच्छा बल नाम का एक असुर भी है यहाँ पर, ठीक है, यह जिसने बल का, बल के द्वारा अर्थ नहीं आएगा यहाँ पर, बल का अर्थात जिसने, यह यानी जिसने, बल से यानी बल का, अपधा, अपधा का अर्थ यहाँ पर रोकी गई, अपधा का अर्थ रोकी गई लिया गया है यहाँ पर। अपधा का अर्थ तत्कृतानि, तत्कृतानि रोधनानि रुद्धः, अच्छा रोधनानि रुद्धः का अर्थ यहाँ पर लिया गया है, देख लेते हैं एक बार। हम देख रहे थे किसका, अपधा, 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 वैसे अर्थ तो हमारे समझ में आ गया क्या है, लेकिन एक बार फिर और देख लेते हैं। अपधा का मतलब यहाँ पर रोकी गई से लिया गया है, चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है यह यानी यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए, यह यानी जिसने, बलस यानी बल का, बल का अपधा गाहा, अपधा गा अर्थात रोकी हुई जो गायें थी, गा का मतलब गाय, तो बल की रोकी हुई जो गायें थी उनको उदजात, उदजात, उदजात अर्थात उन गायों को, रोकी गई गायों को क्या कर दिया, छुड़वाया था, ऐसा ही है, देख लेते हैं एक बार। अच्छा उदाजत का अर्थ इन्होंने यहाँ पर दिया है, उदाजत का अर्थ है निर्गम्यत, निर्गम्यत का अर्थ भी वही निकलता है, समझ में आया होगा आपके। कहाँ थे हम एक बार फिर देखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर से देखेंगे एक बार। यह यानी जिसने, बल से यानी बल की, अपधा, अपधा अर्थात रोकी हुई, ग यानी गायों को, उदाजत, उदाजत अर्थात छुड़वा दिया था, उनको आज़ाद करवा दिया था। शर्मा पड़ी संवाद सूक्त सुना होगा आपने, तो उसमें जो शर्मा है वो इंद्र की दूती बन करके जाती है, कुतिया बन करके जाती है, और जो पणी के जो अच्छा जो ये हैं बल के जो क्या कह सकते हैं उनको, उनके नौकर चाकर कहिए या उनकी रक्षा करने वाले कहिए, यानी तो जो वो हैं पड़ी जिनका नाम है, उन्होंने क्या कर लिया था, इंद्र की जो गायें हैं उनको बांध लिया था। ये हम आगे जो आने वाले सूक्त हैं, जब हम संवाद सूक्त पढ़ेंगे तो संवाद सूक्त में हमारा लगा हुआ है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो बल नाम का असुर था उसने पड़ियों के द्वारा उनकी, इंद्र की जो गायें थी उनको बंदी बना लिया था, तो उनको छुड़वा दिया था, ऐसा बता रहे हैं कि यह यानी जिसने बल्कि बांधी हुई गायों को उड़ था, उनको छुड़वा दिया था, है नी। तो शर्मा नाम की एक दूती भेजी थी उन्होंने, और वहाँ पर उनका संवाद हुआ था, तो उसको पढ़ेंगे हम आगे। चलिए, तो इतनी बातें बताई इन्होंने इसमें। फिर आगे कहते हैं कि यह यानी जिसने, अच्छा यहाँ पर लेते हैं इसको, यह यानी जिसने अश्मनो हो, अश्मनो अर्थात मेघ, मेघों के, या चट्टान इसका अर्थ ले सकते हैं, मेघों के ले सकते हैं। इसमें क्या है भाई, हाँ मेघ या चट्टानी दिया हुआ है। चलिए, तो यह यानी जिसने अश्मनो हो यानी मेघों के, अंतः यानी मध्य, अंतः यानी मध्य में, अग्निम, अग्निम का अर्थ यहाँ पर विद्युत अग्नि से लिया गया है, तो ठीक है, और जजान का मतलब उत्पन्न किया, अर्थात यह यानी जिसने अश्मनो यानी मेघों के, मेघों के अंतः यानी मध्य में वैद्युत अग्नि को उत्पन्न किया। मेघ, अच्छा वैद्युत अग्नि उसकी बात कर रहे हैं जो बिजली चमकती है। अच्छा हाँ ठीक है, तो जो बिजली चमकती है ना उसके विषय में बता रहे हैं कि यह यानी जिसने मेघों के मध्य अग्निम, अग्निम अर्थात जो विद्युत अग्नि है उसको उत्पन्न किया है। ऐसे हैं इंद्र, इंद्र की पराकाष्ठा भी बता रहे हैं, उनके बल के विषय में भी बता रहे हैं, और जो भी इंद्र के गुण हैं उन सबको यहाँ पर विस्तार से बता रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं समत्सु संवृक स इंद्र,
समत्सु संवृक का अर्थ लिया है इन्होंने, और जिसने युद्ध में विनाश कर दिया है, या युद्ध में जो विनाश करने वाले हैं। समत्सु का अर्थ देख लेते हैं इसमें। समत्सु यानी समत्सु का अर्थ है युद्ध में, और संवृक का अर्थ यहाँ पर लेते हैं, संवृक का विनाश कर दिया है। तो युद्ध में जिसने विनाश कर दिया है, या युद्ध में जो विनाश कर देते हैं, ऐसे हैं भाई। यदि आपका युद्ध उनसे हो गया तो आपका विनाश कर देंगे, ये अर्थ भी यहाँ से निकल कर क्या रहा है नहीं। तो समत्सु संवृक का अर्थ यहाँ पर है कि युद्ध में जो विनाशक हैं, या युद्ध में जो विनाश कर देने वाले हैं, स इंद्र वह इंद्र हैं। हे असुरो स इंद्र वह इंद्र हैं, मैं इंद्र नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, इसका कुछ शब्दार्थ वगैरह दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। हत्वा का मतलब मारकर, हटाकर। अच्छा, ये आपको समझ में तो आया, एक बार और फिर बताने की जरूरत है क्या? चलिए एक बार फिर देख लेंगे। इसमें कहा है जनासा हे असुरो, यह यानी जिसने, अहिम यानी मेघों को, हत्वा यानी मार करके, सप्त सिंधुओं को यानी 7 नदियों को आज़ाद करवा दिया था। यह यानी जिसने बल के द्वारा बांधी गई जो गायें थीं उनको आज़ाद करवा दिया था। यह यानी जिसने जो मेघ होते हैं उनके बीच में अग्नि यानी कि जो विद्युत अग्नि है, जो उसको हम क्या कहते हैं, चमक कहते हैं ना। हाँ, तो जिसने चमक को जजान उत्पन्न कर दिया है, और जो युद्ध में संहारक है, विनाश करने वाला है, सा इंद्र वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ, ऐसा अर्थ है। उसके बाद आगे देख लेते हैं इसका। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं हम। इसमें हत्वा यानी मार करके, या हटाकर। अहिम का मतलब वृत्र है, वृत्र को जल रोकने वाले पर्वतों को ऐसा लिया गया इसका अर्थ। अरिमणात का अर्थ बाया था। सिंधून का मतलब नदियों को। बलस्य यानी बल नामक दैत्य की उदाजत का अर्थ लिया है बंधन से मुक्त कर बाहर निकाला था। अब्धा का अर्थ रोकी गई। अश्मनो का अर्थ मेघों के, चट्टानों के, या अंतः का अर्थ मध्य में लिया गया है। और अग्निम का अर्थ विद्युत अग्नि से लिया गया है, कि वही चमक होती है। बारिश के समय जो गर्जन होती है उसमें चमक निकलती है ना मेघों से, तो वही उसी की बात कर रहे हैं, जनाज। और जान का अर्थ यहाँ पर लेते हैं उत्पन्न किया था। और संवृक का अर्थ है विनाश किया था। और समत्सु का अर्थ है युद्ध में। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, समझ में आई होंगी। उसके बाद ये इसमें हिंदी का दिया हुआ है अर्थ, इसका देख लेते हैं इसको। हे असुरो, जिस इंद्र ने वृत्र को मार करके, अर्थात जल रोकने वाले पर्वतों को हटाकर 7 नदियों को बहाया था। अच्छा, ये पर्वत हैं कोई, यानी वृत्र नाम का पर्वत होगा, वृत्र नाम का अच्छा कोई पर्वत होगा, या असुर नहीं है। तो वृत्र नाम का कोई पर्वत है, और वो इस संदर्भ से मुझे पता चला है कि वो नदियों के बीच में आ गया था। तो इंद्र ने क्या किया, अच्छा जब नदियों के बीच में पर्वत आ जाएगा तो फिर क्या होगा, जो नदियों का जल का प्रवाह है वो रुक जाएगा। तो फिर इंद्र ने क्या किया होगा, अपने वज्र से उस पर प्रहार किया होगा, उसको नष्ट कर दिया होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो चलो ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, चलिए हटा करके 7 नदियों को बहाया था। 7 नदी जो प्रमुख, गंगा, यमुना, सतजल, और फिर उसके बाद एक विपाक, उसमें नदी संवाद सूक्त में जो है ना, यानी तो वे नदियां हैं, मतलब 7 प्रकार की जो प्रमुख नदियां हैं, उन 7 नदियों की बात कर रहे हैं इसमें। जिसने बल नामक दैत्य के द्वारा गुफाओं में रोकी गई गायों को बंधन से मुक्त कराकर बाहर निकाल लिया था। और जिसने 2 मेघों के या चट्टानों के मध्य में विद्युत अग्नि को उत्पन्न किया था। और जिसने युद्धों में शत्रुओं का अच्छे प्रकार से विनाश कर दिया था, वही इंद्र हैं, मैं इंद्र नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें। चलिए चौथा देखते हैं। इसमें कहा गया है, ये नेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासम वर्णमध्वरम गुहाकः स्वग्नीव यो जिगी क्षमादद अर्यः पुष्टानि स जनासः इंद्रः। अच्छा, ये इसमें पदपाठ में देखते हैं इसका क्या है। अच्छा, जिगीवान लक्ष्म, अच्छा है, चलिए जिगीवान लक्ष्म और फिर आदत, चलिए आदत है यहाँ पर, आदत, चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अन्वय से ही अर्थ निकालते हैं। वही स इंद्र जनासह ये सुरो वही इंद्र है। इंद्र कौन है, तो फिर से उनकी महिमा के विषय में बता रहे हैं कौन इंद्र है। तो कहते हैं येन अर्थात जिसने, इमा यानी इस विश्वाहा, इमा यानी इस विश्वा यानी विश्व को, च्यवना का अर्थ देख लेते हैं एक बार, सायण को देखेंगे भाई यहाँ से। च्यवना का जो अर्थ सायण ने किया है वो क्या है, च्यवना नस्वराणी, अच्छा नस्वर। चलिए देखते हैं, ये न यानी जिसने, ये न यानी जिसने, इमा यानी इस, विश्व यानी विश्व को
च्यवनाकृतानि, च्यव कर दिया, च्यवना का मतलब दिया है नस्वराणि। तो जिसने इस विश्व को, इस संपूर्ण विश्व को क्या कर दिया है, नश्वर कर दिया है। ठीक है, जिसने इस विश्व को नश्वर कर दिया है। और यह यानी जिसने दासम, दासम का अर्थ, दासम का अर्थ यहाँ पर लिया है वर्णम शूद्रादिकम, शूद्र इत्यादि इत्यादि के जो वर्ण हैं उन शूद्र इत्यादि वर्णों से लिया गया है दासम का अर्थ। और यहाँ पर देख लेते हैं, या उनको हिंसा करने वाले भी कहा गया है। तो हिंसा करने वाली जो जाति है, शूद्र इत्यादि जो हैं, हिंसा करने वाली जो जाति है शूद्र इत्यादि, उनको यानी वर्णम अधर्म गुहा कहा, अधर्म अर्थात निकृष्ट कर दिया है। और फिर क्या कह रहे हैं, गुहा का अर्थ यहाँ पर गुफा इत्यादि से लिया गया है। यहाँ पर साइड भी ऐसी करते हैं। गुहा का मतलब गूढ़ स्थान यानी नरक इत्यादि जो है उनके, उन स्थानों की यहाँ पर बात की गई है। तो वही कह रहे हैं कि यह यानी जिसने दासम, शूद्र इत्यादि के जो शूद्र इत्यादि वर्ण के जो लोग हैं, जो जातियाँ हैं या जो हिंसा करने वाली जाति हैं, ये इसका अर्थ, ये वाला जो अर्थ है वो सही है ज़्यादातर। शूद्र इत्यादि तो नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये वाला अर्थ हम ले सकते हैं कि जो कैसे हैं, जो हिंसा करने वाले लोग हैं, ऐसा अर्थ हम इसका ले सकते हैं। तो हिंसा करने वाले जो लोग हैं, उन हिंसा करने वालों के जो नरक के स्थान हैं उनको क्या कर दिया है, निकृष्ट कर दिया है। ठीक है, समझ में आया इतना। फिर उसके बाद कहते हैं, चलिए इसको देखें उसके बाद क्या कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं यह यानी जिसने लक्ष्यम अर्थात लक्ष्य को जिगीवान जीत लिया है। और जिसने क्या कर लिया है, अपने लक्ष्य को जीत लिया है, जो वो पाना चाहता है उसने पा लिया है भाई। फिर उसके बाद कह रहे हैं यह यानी जिसने आर्यः कहते हैं, इसमें क्या है भाई, आर्यः यानी शत्रु, अरि शत्रु को ही कहा जाता है। यानी जिसने अरि यानी शत्रुओं को या शत्रुओं के पुष्टानी, शत्रुओं के जो स्वग्नि का अर्थ और देखेंगे यहाँ पर, स्वग्नि यानी शिकारी यानी ज्वारी, स्वग्नि इव का अर्थ है ज्वारी के समान या शिकारी के समान। पुष्टानी जो उनके धन इत्यादि हैं ना, जो उनको पुष्ट करते हैं। भाई जो शत्रु होते हैं वो अपने धन के द्वारा ही तो शत्रु, अपने दूसरे अपोजिट में जो उनके शत्रु है, धन के द्वारा ही तो उस पर जीत प्राप्त करते हैं। तो यह यानी जिसने अर्यः अर्थात जो शत्रु हैं उन शत्रुओं के पुष्टानी, पुष्ट कर देने वाले जो धन इत्यादि हैं, जो उनकी जो भी उन्होंने इकट्ठा कर रखा है धन इत्यादि है, वो उन सबको स्वग्नि का अर्थ यहाँ पर शिकारी से लिया गया है। शिकारी की तरह, आदत का अर्थ है शिकारी की तरह जीत लिया है। अच्छा, शिकारी की तरह छीन लिया, आदत करते यहाँ पर छीनने से है। तो जैसे शिकारी होता है वो क्या कर लेता है, अपने शिकार को छीन लेता है। तो ऐसे ही यह यानी जिसने अर्यः अर्थात शत्रुओं के पुष्टानी जो उनका धन इत्यादि है उसको स्वग्नि शिकारी की तरह आदत यानी छीन लिया है। फिर कहते हैं जनासह स इंद्र, हे असुरो वही इंद्र है, हे असुरो वही इंद्र है। तुम उससे डरो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तुम उसको मारने के लिए आए हो ना, तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना इतनी सारी बातें बता रहे हैं ना कि वो इंद्र है, वो इंद्र है, वो इंद्र है, वो तुम्हारा क्या करेगा, ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं उन असुरों को। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे इसका अर्थ, क्योंकि जब हम टुकड़ों में समझते हैं और फिर एक साथ जब समझते हैं तो उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है। अभी हमने एक एक शब्द का अर्थ देखा था यहाँ पर, फिर एक बार सही से इसका अर्थ लगा लेते हैं। इसमें कहा गया है कि ये यानी जिसने, इमा यानी इस विश्वायनी विश्व को च्यवना कृतानी, च्यव कर दिया है अर्थात नश्वर बना दिया है। यह यानी जिसने दासम जो ऐसे लोग हैं जो हिंसा करते हैं, ऐसे लोगों को के जो वर्ण हैं उनको अधर्म गुहा कहा, उनके जो रहने की स्थान है या उनकी जो जगह है ये नरक इत्यादि है, उनको क्या कर दिया है, अकहा का अर्थ यहाँ पर है, अकहा का अर्थ यहाँ पर दिया है, अकहा यानी कर दिया है, अधर्म यानी उनका जो उसको निकृष्ट कर दिया है, ऐसा कह रहे हैं। और फिर कहते हैं यह यानी जिसने लक्ष्यम जिगीवान, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उसमें लक्ष्य को जीत लिया है। और यह यानी जो, और यह यानी शत्रुओं के पुष्टानी, यानी उन पुष्टानी अर्थात पुष्ट करने वाले,
पुष्ट करने वाले का मतलब हम धन से ही ले सकते हैं, क्योंकि धन ही है जो पुष्ट करता है इंसान को। और स्वग्नि इव शिकारी की तरह आदत यानी छीन लेता है, छीन लिया है। धनासह इंद्र, हे असुरो वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं। समझ में आया होगा आपको। तो चलिए इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। विश्वा यानी संपूर्ण भुवन, और च्यवना यानी नश्वर, कृतानी यानी स्थिर कर दिया है, दासम यानी वर्णम ये हिंसा करने वाली जो जाति है उसको, और अधर्म का अर्थ यहाँ पर निकृष्ट असुर से लिया गया है। अच्छा, गुहा, गुहा का मतलब गूढ़ स्थान लिया गया है, नरक लिया गया है, अकाय ने कर दिया है, कर दिया है, डाल दिया है। स्वग्नि का अर्थ शिकारी यानी ज्वारी लिया गया है, और जिगीवान का मतलब जीत लिया है, और लक्ष्य का मतलब लक्ष्य को, आदत यानी छीन लिया है, अरिया यानी शत्रुओं के, पुष्टान यानी धन को। तो इतनी सारी चीज़ें हुई इसमें। हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में देखते हैं। जिसने इन संपूर्ण नश्वर भवनों को स्थिर कर दिया है। अच्छा, नश्वर भवन, नश्वर, अच्छा चलिए जो भी है। इस जिसने इन संपूर्ण नश्वर भवनों को स्थिर कर दिया है, जिसने दास अर्थात शूद्र आदि वर्णों के गुफा आदि स्थानों में स्थापित कर दिया है। अच्छा, शूद्र आदि वर्णों के, अशूद्र आदि वर्णों को गुफा आदि में स्थापित कर दिया। अच्छा, यहाँ पर निकृष्ट का मतलब उनको कैद कर दिया, ऐसा कह रहे हैं कि उनकी जो गुफाएं हैं ना उन्हीं के अंदर, अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सो जो, अच्छा ठीक है, ये इसका अर्थ यहाँ से निकाल सकते हैं हम। ये असल में मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने पढ़ा है तो थोड़ा समझ में आ रहा है हमारे। इसमें लिखा हुआ है कि जो हिंसा करने वाली जाति थी ना, जो हिंसा करती थी, अब वो अपने घर से ही नहीं निकलती हैं। अच्छा, अब नहीं निकलती हैं वो। चलिए, तो ये इसका अर्थ है। अथवा यहाँ पर दिया हुआ, अथवा हिंसा करने वाले, अच्छा, अथवा हिंसा करने वाले असुर जाति को नरक में डाल दिया है, ये अर्थ भी इसका ले सकते हैं। और जिसने लक्ष्य को जीत लिया है, और जिसने शत्रुओं के, ये क्या है, धनों को उसी प्रकार छीन लिया है जैसे शिकारी या ज्वारी छीन लेता है। हे असुरो वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। अच्छा, पांचवा देखते हैं। 5 ही करेंगे आज, छठा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर समय बहुत हो जाएगा। छठा नहीं, ये 5वां लास्ट है आज, अंतिम देखते हैं इसको, फिर आगे के जो मंत्र होंगे उनमें देखते हैं क्या होगा। 5वां है ये वाला, है नहीं, पढ़ते हैं इसको। इसमें कह रहे हैं, यम स्महा प्रक्षन्ति कुह क्षेति घोरम उतेमर, अच्छा उतेम आहु, उतेम माहुर नैशौ अस्तित्वेनम, यो सो अर्यः पुष्टिवर्जित इवा मिनाति सरदश्मय धत्त स जनासह इंद्र। ठीक है, समझ में आया। देखो इसमें जो थोड़ी हैं संधि वगैरह ज़्यादा हो गई हैं तो थोड़ा सा कठिन हो गया। चलिए, वैसा कठिन नहीं है, देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर एक ये वाला शब्द आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो इसमें देखिए ये है उत इम, है उत इम, ये है यहाँ पर उत, देखिए उत इम, और फिर उसके बाद है आहू। आहू यहाँ पर विसर्ग है ना, तो ये आहुर ये वाला यहाँ पर विसर्ग लग गया है नहीं, ये रा ऊपर चढ़ जाता है, आपने देखा होगा खरगोशानो विसर्जन नियम लग करके। और फिर यहाँ पर है नई नैशव, आपको दिख रहा होगा, तो ये है ना एशः, न एशः, फिर यहाँ पर अस्तित्वेनम, अस्ति इति एनम, ऐसा है। ठीक है, तो जब हम इसके पद पाठ को देखते हैं तो एक एक अर्थ जो है उसका खुलता हुआ चला जाता है। तो पद पाठ मैंने इसीलिए लिखा है, इसी पर्पज़ की वजह से लिखा है, ताकि जो उसका अर्थ है वो एकदम से हमारे स्पष्ट हो जाएँ। ठीक है, देखते हैं इसको, पढ़ते हैं, इसका जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं इसमें कहा गया है, कुहु सह इति यम घोरम प्रक्षन्ति स्मः, यहाँ तक देखेंगे इसको। इसमें कहा है कुहु सह इति यम घोरः प्रक्षन्ति, अर्थात सह यानी, सह यहाँ पे इंद्र के लिए ही प्रयोग किया गया है। सह यानी वह, घोरम, घोरम का अर्थ है नहीं घातक, वह जो घातक है, वह जो घातक इंद्र है, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। सह घोरम, वह जो घातक इंद्र है, वह इंद्र, कुहु यानी कहाँ है, कुहु यानी कहाँ है, यम यानी जो, प्रक्षन्ति स्म ऐसा जो पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं। ऐसा कौन पूछते हैं, यहाँ पर असुर इत्यादि ही पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं। स यानी वह इंद्र, सह यानी वह, फिर से देखेंगे इसको, सह यानी वह इंद्र, सह यानी उसी इंद्र के लिए ही प्रयोग है। तो सह यानी वह इंद्र, घोरम, वह इंद्र घोरम, अर्थात वह घातक इंद्र, ऐसा अर्थ लेंगे इसका। वह घातक इंद्र,
कुहू कहाँ पर है, कहाँ है, कुहू। इति ऐसा कहते हैं, कौन, यम यानी जो, पृच्छन्ति स्मः जो ऐसा पूछते हैं, कि वह इंद्र कहाँ है, जो ऐसा पूछते हैं, ऐसा अर्थ है इसका। और फिर कहते हैं उत इम एषः न अस्ति इति आहु, न अस्ति वह नहीं है, इति आहु जो ऐसा कहते हैं कि ऐसा इंद्र विंद्र नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा जो कहते हैं, अच्छा ऐसा कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं और निश्चय से जिसके विषय में, यानी निश्चय से, निश्चय यहाँ पर एक निपात, ना एक निपात होगा, उत इम शायद एक निपात है यहाँ पर, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। चलिए, वैसे यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं है, चलिए, लेकिन ये यहाँ पर इम मेरे हिसाब से यहाँ पर निपात का ही प्रयोग है, ये निश्चय अर्थ में एक निपात होता है। तो उत इम एषः या उत एषः न, एषः न अर्थात उत इम एनम का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। और निश्चय से जिसके विषय में न अस्ति इति आहु, यह तो है ही नहीं, न अस्ति नहीं है, इति आहु ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं, यह कौन कहते हैं, यम यानी जो, कुहु प्रक्षन्ति स्म जो ऐसा पूछते हैं कि इंद्र कहाँ है, और वह तो है ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा चलिए, फिर उसके बाद कहते हैं सह यानी वह, सह यानी वह, विजह यानी विजेता, विजेता इव विजेता के समान, सह यानी वह विजेता इव विजेता के समान, अर्यः यानी शत्रुओं के, पुष्टि यानी धन को, आमिनाती छीन लेता है। और फिर उसके बाद कहते हैं श्रत अश्मेधतः, श्रत अश्मेधतः अर्थात वह जो इंद्र है ना, उस इंद्र के प्रति श्रत का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है श्रद्धा, दत्त यानी धरो, उस इंद्र के प्रति श्रद्धावान हो जाओ तुम, यानी उन असुरों से क्या कह रहे हैं कि उस इंद्र के प्रति तुम क्या हो जाओ, श्रद्धावान हो जाओ। सह यानी वह, विजय का अर्थ है विजय के समान, विजय इव का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ विजय के समान, आर्य यानी शत्रुओं के, पुष्टि यानी धन को छीन लेता है। वह जो है इंद्र है वो तुम्हारा जो धन है ना उसको छीन लेगा, ऐसा कह रहे हैं। तो तुम क्या करो, उसके प्रति कैसे हो जाओ, श्रद्धावान हो जाओ। सहजना सा इंद्र, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आज हमने 5 मंत्र देखे, इसमें कुछ शब्दार्थ आए हुए हैं, देख लेते हैं इनको जल्दी से। कुहू यानी कहाँ है, घोरम का अर्थ यानी भयानक दिया हुआ है, भयानक या घातक। और उत इम एनम, अच्छा मैं यहाँ पर देख रहा था इसको, उत ये कि जो इम है वो क्या है, एक निपात है, और निश्चय के अर्थ में एक निपात दिया गया है, से जिसके विषय में पुष्टि यानी पोषक संपत्तियों को, विजय इव यानी विजेता के समान, आमिनाती का मतलब है छीन लेता है, श्रद्ध का मतलब श्रद्धा, और धस का मतलब धस नहीं होगा यहाँ पर, ये फिर से इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, धत्त है यहाँ पर, क्या है धस की जगह क्या है, धत्त यानी धारण करो। ठीक है, तो आज इतना ही, आगे देखते हैं, समय भी बहुत हो गया, 53 मिनट 4 सेकंड। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पर रोकते हैं, और आगे की कक्षा को हो सकता है बाकी के जो बचे मंत्र हैं उनमें पूरा कर लें, या हो सकता है ना कर पाएँ, जितने आज हमने पढ़े हैं शायद उतने ही पढ़ पाएँ, या हो सकता है 1-2 ज़्यादा पढ़ लें, या हो सकता है पूरा पढ़ लें, है नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं जैसा भी बनेगा। आने वाली अगली वीडियो में सोचेंगे कि इसको समाप्त कर ही दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर उसके बाद जो अगला सूक्त होगा उसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को भी लगा हो कि कक्षा महत्वपूर्ण है और कक्षा का लाभ विद्यार्थियों को हो सकता है, तो अपने मित्रों तक इन कक्षाओं को शेयर कर दें, ताकि उन विद्यार्थियों को भी इन कक्षाओं का लाभ मिल सके। चलिए, तब तक के लिए नमो नमः।